हेलो क्यूटीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं नॉट अदर्स की एपिसोड 5 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, युनमी का पास दिखाया जा रहा होता है। जब उसकी फ्रेंड को पता चलता है कि युनमी उसके भाई के साथ सोई है तो वो अपनी फ्रेंड्स के साथ युनमी को आके मारने लगती है कि तेरी वजह से हम लोग यहाँ से सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, तेरी वजह से मेरे पेरेंट्स पता है कितने ज्यादा परेशान हैं। और वो सब युनमी को बहुत ज्यादा मारने लगते हैं। फिर दिखाते हैं जिन्ही ने जिनोंग को पकड़ लिया था और तभी वहां पर जेवॉन और डिटेक्टिव चाबी आ जाते हैं। वो जिन्नी को संभालने लगते हैं क्योंकि जिन्नी उसको मारे ही जा रही थी, बट जिन्नी रुकती नहीं है और बार बार धक्का देती रहती है, जिस वजह से जेवॉन की नोज ब्लीडिंग भी हो जाती है और साथ में उसका शोल्डर भी डिसलोकेट हो जाता है। तो फिर जिनोंग उसको ट्रीट करने लगता है। जिन्नी उसको मना भी कर रही होती है कि तुम इनको टच मत करो, मैं इनको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, पर जिनोंग कह देता है कि मैं डॉक्टर ही तो हूँ। उसे सुन के जिन्नी भी शॉक्ड रह जाती है। फिर जिनोंग जेवॉन को एकदम से अच्छे से ट्रीट कर देता है और फिर जेवॉन जिन्नी से बोल देता है कि अब तुम्हें उनसे माफी मांगनी पड़ेगी, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। जिन्नी कह भी रही थी कि मैंने देखा था, वो मेरी घर की तरफ ही देख रहे थे, पर जेवॉन कहता है कि तुम पक्का श्योर हो। फिर जिन्नी को इतना श्योर भी नहीं था, मगर फिर भी उसे लग रहा था कि ये मेरे घर की साइड ही देख रहा था। पर जेवॉन उसे कहता है कि अब तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। तो जिन्नी उनसे पूछने लगती है कि मुझे देख के फिर तुम भाग क्यों रहे थे। तो वो कहता है कि तुम मेरी तरफ इतनी तेजी से आ रही थी तो मैं भी डर के और इसलिए मैं भागने लगा था। फिर जिन्नी उसको सॉरी बोल देती है, पर जिनोंग भी जेवॉन और चा से बोल देता है कि इसकी वजह से तुम दोनों कितने ज़्यादा परेशान रहते होंगे। फिर दिखाते हैं जेवॉन अपने घर जा रहा था तो चा बोल देता है कि इस हालत में घर कैसे जाएगा। तो जिन्नी उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगती है। जेवॉन उससे मना भी करता है कि तुम घर चली जाओ, मैं चला जाऊंगा अपने आप, पर जिन्नी सुनती नहीं है। वो भी कह देती है कि मेरे घर जाने का सबसे छोटा रास्ता यही है। और फिर वो जेवॉन से कह देती है कि तुम पहले की तरह अब रहे नहीं हो, अब तुम इतने एथलेटिक नहीं हो क्योंकि अब तुम इतना ज़्यादा काम करते रहते हो, मशीन्स को भी थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। और अगर तुम पहले की तरह एथलेटिक होते ना तो तुम इजीली बच जाते। तो जेवॉन कहने लगता है कि मेरी इतनी सारी चोट लग गई, उसमें भी मेरी ही गलती है क्योंकि अब मैं एथलेटिक नहीं रहा, तुम कितनी ज्यादा शेमलेस हो ना। फिर वो कहने लगता है कि नहीं, तुम तो पहले से ही शेमलेस थी, जितने लोग भी तुम्हें जानते हैं सब इस बात को जानते हैं अच्छे से। फिर जीवन अपने घर पहुंच जाता है, उसको की निकालने में भी दिक्कत हो रही थी। तो जिन्नी उससे कहने लगती है मैं अंदर जाके तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, बट जीवन उसे कहता है नहीं, अब तुम घर चले जाओ। फिर जिन्नी जब घर आती है तो वो देख रही होती है कि नहीं, वो आदमी मेरे घर की साइड ही देख रहा था। और फिर दिखाते भी है जिन्होंने एक टैक्सी में बैठा था और वहां से वो जिन्नी के अपार्टमेंट की तरफ ही देख रहा था। फिर जिन्नी अपनी मॉम से कह देती है कि मॉम प्लीज़ थोड़ी सी मेरी मसाज कर दो, आज मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो उसकी मॉम मना कर देती है कि मैं हॉस्पिटल में ये काम बहुत ज़्यादा करती हूँ और मुझे यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। फिर नेक्स्ट डे दिखाते हैं पुलिस स्टेशन में चीफ चैंग को पता चलता है कि जेवॉन की इतने ज़्यादा चोट लग चुकी है, उसके हाथ में फ्रैक्चर भी हो गया है। तो वो पूछने लगती है कि इतना कुछ हो गया और किसी ने मुझे बताया भी नहीं, रिपोर्ट में भी इस सब का कुछ भी मेंशन नहीं है, और ये किसने किया। वैसे तो कोई कुछ बोल नहीं रहा होता है, बट फिर जिन्नी बोल देती है कि ये सब मेरी वजह से हो गया। उसकी बात सुन के चीफ जैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मुझे इस पे पूरी अच्छी सी रिपोर्ट चाहिए। और वो रिपोर्ट लिखेंगे जिन्नी और साथ में चाबी। फिर दिखाते हैं क्लिनिक में युनमी जब सफाई कर रही होती है तो वो डांस भी करने लगती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर पार्क आ जाते हैं और वो युनमी से कहने लगते हैं कि यहाँ पर तुम क्या कर रही हो। एकदम से उनकी बात सुन के युनमी अपना डांस वगैरह रोक देती है। फिर डॉक्टर पार्क वहाँ पर अपने एक जूनियर के साथ आए थे जो जिनोंग था। तो डॉक्टर पार्क युनमी से कहते हैं कि इसका अच्छे से ख्याल रखना। सेशन के टाइम जिनोंग युनमी से कहने लगता है कि तुमने मुझे पहचाना। तो युनमी भी कह देती है कि हाँ, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। और फिर वो उसकी थेरेपी स्टार्ट करती है और उसको गुस्सा तो काफ़ी आ रहा था, तो वो मशीन काफ़ी स्पीड में चला देती है जिससे जिनोंग को काफ़ी ज़्यादा पेन हो जाता है। और फिर युनमी उसको मार के वहाँ से चली जाती है। घर पे युनमी भी जिनोंग की वजह से ही परेशान थी और साथ में जिन्नी भी जिनोंग की वजह से ही परेशान थी और दोनों ही उसकी बुराई करने लगते हैं। युनमी इसलिए परेशान थी कि वो वापस क्यों आ गया, मैं भी देखती हूँ मैं उसको दोबारा कब मिलती हूँ। और जिन्नी को इसलिए था कि वो हमारी तरफ क्यों देख रहा था, हमारे घर को क्यों देख रहा था। फिर दिखाते हैं युनमी अपना पुराना याद करती है कि जब उसको जिनोंग की बहन ने जगह से मारपीट दिया था तब उससे जिनोंग मिलने के लिए आया था। और फिर वो युनमी की मरहम पट्टी करने लगता है और वो युनमी को बता देता है कि मैं अभी दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो रहा हूँ। पर वो कह देता है कि कोई बात नहीं, बस तो चलती है ना, मैं आ जाया करूँगा मिलने। और फिर युनमी उससे कहती है कि तुम भी मुझे उन सब की तरह ही समझते हो क्या, जो मेरे बारे में इतनी बुराई कर रहे थे कि मैंने तुम जैसे सीधे साधे लड़के को फंसा लिया है, तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी है, तुम भी मुझे ऐसे ही समझते हो। और फिर वो रोने लगती है तो जिनोंग उसको छुपाने लगता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और फिर युनमी से कहती है कि जो काम हम उस दिन नहीं कर पाए थे आज कर लेते हैं। और फिर दोनों किस करने लगते हैं। फिर दिखाते हैं युनमी जब अपने काम से वापस जा रही होती है तभी उसको जिनोंग मिल जाता है। दोनों कैफ़े में चले जाते हैं। जिनोंग कहने लगता है कि मैं तो यहाँ पर अपने सीनियर से मिलने के लिए आया था, बट मुझे तुम यहाँ पर दिख गई, इतने साल हो गए हैं हम लोगों को
ऐसे मिले हुए। तो युनमी कहने लगती है कि अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते तो तुम पता कर ही लेते, तुम्हें इजीली पता चल जाता। तो जिनोंग कहता है कि बस हाँ, मुझे इतना ही पता चला था, अब तुम एक अच्छी सी जॉब कर रही हो और तुमने शादी भी कर ली, अब तुम अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश हो। और वो अपना बताने लगता है कि मैंने सिर्फ पढ़ाई की, मैं एक डॉक्टर बन गया और धीरे धीरे करके ऐसे ही 30 साल निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला। तो युनमी को उस पर गुस्सा आने लगता है कि जहाँ मैं इतना स्ट्रगल कर रही थी वहाँ ये इतनी इजीली लाइफ जी रहा था। तो वो उससे कह देती है कि तुम्हें पता नहीं है मेरी एक बेटी भी है और वो 30 साल की है। तो जिनोंग कहने लगता है अगर तुम्हारी बेटी है तो वो तुम्हारी तरह ही सुंदर होगी। तो युनमी कहती है वो मेरी तरह नहीं दिखती है, वो तुम्हारी तरह दिखती है। उसकी बात सुन के जिनोंग एकदम से शॉक्ड रह जाता है। वो कहने लगता है मेरी बेटी? तो युनमी कहती है नहीं, तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है, तुम उसका क्रेडिट कैसे ले सकते हो, वो सिर्फ मेरी बेटी है। और फिर वहाँ से जाने लगती है। फिर दिखाते हैं जिनी अपनी मॉम का ही वेट कर रही थी क्योंकि उसको डर लग रहा था कि कहीं वो स्टॉकर फिर से ही मॉम का पीछा ना कर रहा हो। तभी वहाँ पर युनमी भी आ जाती है और जिनी उसी के साथ जाने लगती है। तो युनमी से कहने लगती है कि तुम्हें मेरे यहाँ पर वेट नहीं करना चाहिए था और यहाँ पर इतना कुछ डेंजरस भी नहीं है। फिर भी जिनी को चिंता थी। फिर दिखाते हैं जिनी जिनसू से बोल देती है कि जितने टाइम मैं मॉम का ख्याल नहीं रख रही हूँ उतने टाइम तुम्हें मॉम का पीछा करना है और देखना है कि कहीं कोई और उनका पीछा तो नहीं कर रहा है, कोई और स्टोकर तो नहीं है। जिनसू कहता है कि अगर मैं पूरे टाइम उनका पीछा करूँगा तो फिर मैं अपना काम कब करूँगा। तो जिनी कहती है कि जब वो मॉम क्लिनिक में होंगी तब कर लेना, तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है, अब जब तुम यहाँ पर रह रहे हो तो इतना नहीं कर सकते हो। फिर जिनी जिनसू को मना ही लेती है कि वो उसकी मॉम का ख्याल रखे। फिर दिखाते हैं युनमी जब क्लिनिक से वापस जा रही होती है तो जिनसू उसके पीछे ही था, मगर वो देख लेता है कि युनमी जिनोंग से मिल रही है। तो उसको लगने लगता है कि यहाँ आंट तो किसी को डेट कर रही है, तो फिर इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाते हैं रेस्टोरेंट में जिनोंग युनमी से कहने लगता है कि अब जब तुम मुझे इतने सालों बाद मिली हो, मेरा मन करता रहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे सामान वगैरह खरीदता रहूं। तो युनमी कहती है कि किसी ने मना किया है कि मुझे पैसों से तुम कंपनसेट कर सकते हो। तो जिनोंग कहता है कि सच्ची में मैं कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा ही पैसा है। बट युनमी से कहती है तुम अभी भी कितने स्टूपिड हो, मैं बस ऐसे ही बोल रही थी। तो जिनोंग मुझसे कहने लगता है कि जब मेरा ट्रांसफ़र हो गया था तो एक बार मैं घर से भाग गया था तुमसे मिलने के लिए, मगर बस स्टैंड पे ही मुझे मेरे डैड ने पकड़ लिया और बहुत मारा और उसके बाद से सिर्फ मैं पढ़ता रहा और ऐसे ही 30 साल निकल गए। और उस दिन मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन में देखा, मैं पहली नज़र में ही तुम्हें पहचान लिया और तभी से वो युनमी का पीछा कर रहा था। इतने में जिनोंग अपनी बात बता ही रहा था कि वहाँ पर मीजुंग आ जाती है और वो युनमी से पूछ लेती है कि ये वही है ना जिसको मीजुंग कब से मारना चाहती थी। और फिर वो जिनोंग को ले जाके बहुत ज़्यादा मारती है। फिर युनमी उससे जाते जाते कहती है कि इस बात को बहुत साल हो चुके हैं, अब मैं भी पहले जैसी नहीं रही हूँ और तुम भी अब पहले जैसे नहीं हो, तो प्लीज़ अब मुझसे मिलने मत आना। जिनोंग उसकी बात सुन के बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। फिर दिखाते हैं जिनी और जेवोन पेट्रोलिंग पे थे और वो देखते हैं एक जगह कुछ आदमी लड़ रहे हैं, तो वो बीच बचाव करने लगता है और उस चक्कर में जिनी की चोट भी लग जाती है। तो उसी तरफ दिखाते हैं मीजुंग युनमी से पूछने लगती है कि मैंने कुछ गलत कर दिया क्या उसको मार के, क्योंकि युनमी थोड़ी गुस्से में थी। बट फिर युनमी कहती है कि नहीं, तुमने ठीक ही किया। तो मीजुंग उससे पूछने लगती है कि तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है, तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा है। तो युनमी कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, मेरे अंदर कुछ अब ऐसी फीलिंग्स भी नहीं है। फिर दिखाते हैं पुलिस स्टेशन में जिनी से सब बार बार पूछने के लिए आ रहे थे कि तुम ठीक हो, चलो अच्छा है कि इतनी नहीं लगी, कि तुम्हारा एटलीस्ट शोल्डर तो डिसलोकेट नहीं हुआ। तो फिर वहाँ पर चीफ चैंग भी आ जाती है। तो जिनी भी उनसे कहने लगती है कि मेरी कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगी है और मेरा भी शोल्डर भी डिसलोकेट नहीं हुआ है, तो सब ठीक है। तो चीफ जैंग पे गुस्सा करने लगती है, अगर तुम्हारी चोट लगी हुई है तो तुम्हें रिपोर्ट में सब कुछ मेंशन करना चाहिए ना, हॉस्पिटल जाना चाहिए, और इस बात को इसे छुपाने से क्या फ़ायदा होगा, और इस कंडीशन में वहाँ पर काम करने जाने की क्या ज़रूरत थी। और वो बहुत कुछ सुना देती है, सब कुछ जेवोन के लिए। तो जिनी कहती है कि आप चाहती है ना कि सारी बात मैं जाके जेवोन को बता दूं। तो चीफ जैंग कहती है कि हाँ, उसको सब कुछ पता चलना चाहिए। फिर दिखाते हैं जब जिनी घर पे आती है, वो देखती है जिनसू घर पे ही है, तो उससे कहने लगती है कि तुम मॉम के पीछे पीछे नहीं गए। तो वो कहता है कि आंट तो किसी को डेट कर रही है और फिर दोनों ऐसी लड़ाई करने लगते हैं। फिर दिखाते हैं जिनोंग बार बार युनमी का वेट कर रहा था, वो उसके क्लिनिक के बाहर ही रहता था और उसको देखकर युनमी को भी उस पर तरस आ रहा था। तो वो घर पे बैठ के भी उसी के बारे में सोच रही थी। तो जिन्हें उससे कहती है कि मम दिक्कत क्या है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो डेट कर लो ना, कुछ प्रॉब्लम है उस आदमी में, क्या वो मैरिड है, क्या उसने बहुत सारा कर्जा लिया हुआ है, ये क्या दिक्कत है। तो युनमी कहती है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब भी मैं उससे मिलती हूँ मैं बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्से में आ जाती हूँ और मैं जब उसके पास नहीं होती हूँ तो मुझे उसके बारे में टेंशन होती रहती है। तो जिनी कहती है कि फिर दिक्कत क्या है, डेट कर लो, सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। फिर दिखाते हैं जिनी जेवोन के घर पे जाती है और उसको वो बाहर से चिल्लाने लगती है जो सारी बातें चीफ जैंग ने उससे बोली थी। तो जेवोन उसको अंदर ले आता है और फिर अंदर जाकर भी जिनी वही सारी बातें बिल्कुल उसी टोन में जिस टोन में चीफ जैंग ने बोली थी, वो सारी बातें वो जेवोन को सुना देती है।
तो जीवोन कहने लगता है कि सच्ची में ये सारी बातें चीफ चैंग ने बोली हैं। तो जिनी कहती है कि हाँ उन्होंने ही बोला है और उन्होंने बोला है कि तुम्हें आज रेस्ट करना है, तुम्हें काम पर नहीं आना है। और फिर वो देखती है उसके घर की हालत ऐसी हो रही होती है, तो वो कहती है कि प्लीज़ ये घर थोड़ा साफ़ कर लेना, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। तो उसकी बात सुन के जीवोन कहने लगता है कि तुम्हें लगता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा ईजी हूँ, मैं किसी की भी कुछ भी बात सुन लेता हूँ। तो जिनी कहने लगती है कि हाँ तुम थोड़ी सी ईजी हो, मतलब थोड़ी सी और ईजी हो, मगर तुम अब अच्छे हो, पहले से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। पहले तो तुम सिर्फ एक पोजर ही थे। फिर दिखाते हैं क्लिनिक में डॉक्टर पार्क युनमी से कह रहे होते हैं एक क्लिनिक के बारे में कि तुम वहाँ पर जा सकती हो, वो मीनोपॉज से रिलेटेड क्लिनिक है, काफ़ी अच्छा है। तो युनमी कहती है कि मैं अभी उस स्टेज पे नहीं पहुँची हूँ। और फिर वो डॉक्टर पार्क को काफ़ी कुछ सुना देती है, अपना चश्मा वश्मा भी हटा देती है और वो ऐसे बात कर रही थी। तो फिर डॉक्टर पार्क को पहचान लेते हैं कि ये तो वही है, उन्होंने जिस प्रोफाइल को लाइक किया था। फिर दिखाते हैं युनमी जब वहाँ से जा रही थी तभी उसको जिनोंग मिल जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश करने लगता है, बट युनमी उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आती है और वो मना कर देती है कि अब से हम आगे से कभी नहीं मिलेंगे और मेरी बेटी तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी तरह है। तो जिनोंग भी कहता है कि अच्छा ही है, वो तुम्हारी तरह है। तो वो कहता है कि बस मैं तुम्हारा फ्रेंड बन के रहना चाहता हूँ, कि हम दोनों एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते हैं। तो युनमी मना कर देती है कि नहीं, हमें नहीं मिलना है। और फिर वो गुस्से में जाने लगती है। तो जिनोंग ऐसे उसका हाथ पकड़ने लगता है कि प्लीज़ मेरी बात सुन लो। इतने में ही जिनी देख लेती है कि कोई आदमी उसकी ओम को परेशान कर रहा है, वो वहाँ पर आ जाती है और वो जिनोंग को देख के कहने लगती है कि ये तो वही है जो हमारे घर को देख भी रहा था और इसकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है। और फिर वो कहती है कि मम्मा आप पीछे रहो, इसको तो मैं पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी। और जिनोंग भी जिनी को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक था और फिर जिनी जिनोंग को हैंडकफ करने लगती है। जिनी जिनोंग को अरेस्ट करने लगती है कि इतने में युनमी जिनी से बोल देती है कि ये तुम्हारे फादर है। और ये सुन के जिनी भी शॉक्ड रह जाती है और ये एपिसोड यहीं फिनिश हो जाता है। फिर दिखाते हैं वो स्टॉकर अभी भी युनमी का पीछा कर रहा था, वो तो जिनोंग की वजह से उसके पास नहीं आ पा रहा था। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।